नमस्कार दोस्तों, आज सुनाता हूँ मैं एक नई कहानी भिखारिन बनी डॉक्टर। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगते जाते तब उनके बेटे राजू को पढ़ता देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देख सेठानी ताने देते हुए, अरे देख बार दरवाजे पे वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दे। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भाग, क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारे गरीबी और उनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल खोलूंगी। बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उसके पास एक औरत आती है और वो गौरी से कहती है कि अगर तुम हमारे टॉयलेट को साफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बन के रहूँगी। गौरी अपने पिताजी को लेकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठ जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगती है। और फिर एक गांव में एक शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान रखती थी। गौरी रात भर जाग कर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देख गाँव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी हुई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने गई। उसकी शिक्षिका पूरा उसका ध्यान रखती थी। इम्तहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता था, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता था अपने पिताजी को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिताजी की सारी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक कोई खबर नहीं आती और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। रेनू के पिता और राजू की इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही हैं। तभी वहाँ गौरी आती है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज करना शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गौरी के जैसे लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।